अब आपको आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ना होगा। आधार और वोटर आईडी को जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को हुई एक अहम बैठक में देश के निर्वाचन आयोग ने इन दोनों को आपस में जोड़ने की परमिशन दे दी है। चुनाव आयोग की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के अनुसार वोटर आईडी को आधार कार्ड से अब जोड़ा जाएगा। इससे पहले सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का फैसला लिया था। उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों ने भी पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवा लिया होगा। फर्जी वोटरों की पहचान में इससे मदद मिलेगी। बैठक के बाद में ये बात भी कही गई और क्या कुछ कहा गया वो भी आगे आपको बताते हैं। मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही मिलता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है। आधार कार्ड केवल एक व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। दरअसल चुनाव आयोग ने हाल ही में एक फैसला लिया था कि वो अगले 3 महीने के भीतर डुप्लीकेट नंबर वाले वोटर आईडी को नए वोटर आईडी नंबर जारी करेगा। और चुनाव आयोग ने ये कहा था कि डुप्लीकेट नंबर होने का मतलब फर्जी वोटर नहीं है। आधार को वोटर आईडी से जोड़ने के पीछे का जो मुख्य कारण है वो है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को दूर करना और उसे साफ सुथरा बनाना। चुनाव आयोग का मानना है कि इस कदम से फर्जी वोटरों की पहचान करने में काफी मदद मिलेगी। अक्सर आपने देखा होगा कि राज्य सरकार के इलेक्शन हो, विधानसभा या फिर लोकसभा इलेक्शन हो, उस वक्त ये एक मुद्दा काफी ज्यादा गर्माता है कि फर्जी वोटरों ने वोट दिया और जब कभी रिजल्ट आते हैं उसके बाद में भी ये मुद्दा काफी दिनों तक गर्माया रहता है कि फर्जी वोटर गए थे वोट डालने के लिए, इसलिए जो कैंडिडेट वहां से जीता होता है उसको लेकर इस तरह की बातें भी कही जाती है। तो चुनाव आयोग पर एक प्रेशर रहता है कि जो प्रक्रिया है उसको पारदर्शिता बरकरार रखी जाए। इसके चलते ये फैसला लिया गया है। आधार को वोटर आईडी से जोड़ने के पीछे दूसरी वजह यह भी है कि इससे फर्जी वोटिंग पर लगाम लगाई जा सकती है। इस व्यवस्था के अमल में आ जाने के बाद में एक व्यक्ति के कई जगह पर वोट डालने की जो संभावना है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और चुनावी प्रक्रिया और भी ज्यादा पारदर्शी हो सकेगी। लिंक करने की प्रक्रिया क्या है? अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर दोनों को लिंक कैसे करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है। अगर ऑनलाइन करना है तो कैसे हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको लेकर जानकारी दी गई है। कानून मतदाता सूचियों को आधार डेटाबेस के साथ में स्वैच्छिक रूप से जोड़ने की अनुमति देता है। सरकार ने संसद में बताया है कि आधार वोटर कार्ड लिंक करने की प्रक्रिया पहले से चल रही है, यानी कि इससे पहले भी वोटर आईडी और आधार कार्ड लिंक करवाने की जो प्रोसेस थी वो चली आ रही थी। प्रस्तावित लिंकिंग के लिए कोई लक्ष्य या फिर समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अभी तक कोई भी ऐसी डेडलाइन नहीं निर्धारित की गई है कि आपको इस डेट तक लिंक करवाना ही होगा। सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग अपने आधार कार्ड को मतदाता सूची से नहीं जोड़ते हैं उनके नाम मतदाता सूची से नहीं काटे जाएंगे। तो ये सारी जानकारी अभी तक दी गई है। अगर इसके आगे भी कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले न्यूज़ 18 आप लोगों के साथ में शेयर करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।